दोस्तों बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के जगत के लोकप्रिय अभिनेत्री अमरपाली दुबे का इन दिनों बहुत ही चर्चा है। फाइनली दोस्तों बात करने वाले अमरपाली दुबे की मोस्ट वांटेड मूवी के बारे में। जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम रखा गया है जय मां भवानी। यदि ये मूवी हमें नवरात्र के शुभ अवसर पर देखने को मिला और उसी दिन ही ये मूवी रिलीज हुआ। जब से ये नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमरपाली दुबे का ये मूवी बहुत ही धमाल मचा रहा है। बात करें दोस्तों फिल्म मां भवानी ने टेलीविजन पर धमाल मचाते हुए नया इतिहास रच दिया है। बात करें नवरात्र के पावन अवसर पर रिलीज हुई इस फिल्म को रिकॉर्ड 28 जीआरपी रेटिंग मिली है। इस सफलता भोजपुरी सिनेमा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अरे मां भवानी को इस साल नवरात्र के दौरान भोजपुरी सिनेमा चैनल पर रिलीज किया गया और बात करें इसे दर्शक से भरपूर प्यार मिला। फिल्म की कहानी और इसके कलाकार के दमदार प्रदर्शन ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी है। जैसी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी, इस फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक विशेष पार्टी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। बात करें फिल्म के निर्देशक और संगीतकार रजनीश मिश्रा, निर्माता पंकज तिवारी और अमित कुमार को बताते सुपरस्टार अमरपाली दुबे ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है। मां भवानी के आशीर्वाद और दर्शकों के प्यार ने इस फिल्म को पूरी ऊंचाइयों तक पहुंचा दी। बात करें भोजपुरी सिनेमा के लिए एक बड़ा मील का साबित हुआ। यह इस फिल्म के भाई सिन्हा ने कहा कि इस फिल्म की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भोजपुरी सिनेमा ने भी बड़े पैमाने पर काम किया जा सकता है। मां भवानी में अमरपाली दुबे ने एक अनाथ लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसकी रक्षा देवी मां करती हैं। वहीं बात करें इस मूवी ने यूट्यूब पर धमाल मचा दी और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज सामने आ रहा है ना हो, क्योंकि अमरपाली दुबे ने इस तरह अपने बॉडी से और अपने दर्शकों के लिए हार्ड वर्क किया और उनकी मूवी ने सिनेमा पर बड़े पैमाने कमाई के मामले में एक अलग सा उछाल देखने को मिल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।